स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि टैली का एक नया रिलीज आने वाला है जिसका नाम है टैली प्राइम 5.0। तो हमारे पास उसका एक पीडीएफ है जो टैली कंपनी ने प्रोवाइड किया है कि टैली 5.0 में हम लोग क्या क्या मेजर चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो आप लोगों को भी एक बार जरूर समझना चाहिए कि टैली 5.0 में ऐसा क्या नया आने वाला है। और आप सभी लोगों से मेरा एक और भी गुजारिश है कि अगर आप लोग कहीं पे भी काम करते हैं और आपका टीएसएस एक्सपायर हो चुका है और आप प्रीवियस वर्जन पे ही काम कर रहे हैं, तो आप अपने टीएसएस को जरूर रिन्यूअल करें और टैली 5.0 पे जरूर काम करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इजी होने वाला है टैली 5.0 से। सर, ऐसा क्या चेंजेस है, आइए हम लोग उसी बात को इस वीडियो में समझेंगे। तो एक बार हम इसको रीड करते हैं। यहाँ पे है कि रिलीज नोट्स फॉर टैली प्राइम एंड टैली प्राइम एडिट लॉग रिलीज 5.0। ये जो रिलीज है वह टैली प्राइम के लिए भी है और टैली प्राइम एडिट लॉग के लिए है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि टैली प्राइम और टैली प्राइम एडिट लॉग क्या होता है। देखिए, टैली प्राइम जैसा कि आपको पता होगा कि यह एक सॉफ्टवेयर है और इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है। हमारे इंडिया के अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज में इनका यूज होता है। और जो टैली प्राइम एडिट लॉग है वह आप ऐसा कह सकते हैं कि आई थिंक अप्रैल से ही लागू है, प्रीवियस अप्रैल से, मीन्स अप्रैल 2023 से। और यह कंपनी कंपनी के लिए मैंडेटरी है। इसमें जो है आपको एक लॉग तैयार होता है कि अगर आप किसी कंपनी का काम करते हैं और उसमें कोई भी वाउचर आप सेव करके या तो उसे उसमें अल्टर करते हैं या फिर उसे डिलीट कर देते हैं, तो उसका एक हिस्ट्री बनता है और गवर्नमेंट के पास इसका इंफॉर्मेशन जाता है और गवर्नमेंट ये देखता है कि इन्होंने क्या चेंजेस किया है और क्यों किया है। हो सकता है कि कल होके गवर्नमेंट आपसे उसका कॉज भी पूछ दे। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एंट्री किए फिर उसको डिलीट कर दिए, उसमें कुछ भी चेंजेस कर दिए। और टेली प्राइम में आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई भी हिस्ट्री नहीं बनता है। और उसके लिए मैंडेटरी है कंपनी के लिए, ये नहीं है कि आप चाहे तो यूज कर सकते हैं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। मैंडेटरी है, आपको टेली प्राइम एडिट लॉग पे ही काम करना होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि टैली प्राइम और टैली प्राइम एडिट लॉग क्या होता है। बेसिकली टैली प्राइम एडिट लॉग कंपनी के लिए यूज होता है और इसमें एक लॉग तैयार होता है कोई भी हम लोग अल्टर करते हैं या फिर उसे अगर डिलीट करते हैं तो उसमें उससे आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि यू कैन सॉर्ट बिल्स योर वे, एंजॉय क्लियर इनवॉइस एंड रिपोर्ट्स विद स्ट्रिप व्यू एंड गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन फॉर इम्पोर्टेंट टास्क। ये जो है आपको आपका जो भी टास्क रहेगा उसका आपको एक नोटिफिकेशन देगा टैली 5.0 में। आगे देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है कि इंडियन यूजर्स कैन इजिली अपलोड द फाइल जीएसटी रिटर्न विथ कनेक्टेड जीएसटी ऑटोमेट टैक्स कैलकुलेशन अंडर टीडीएस सेक्शन 194Q एंड मैनेज टैली प्लग डायरेक्टली फ्रॉम टैली प्राइम। और जो नया सेक्शन आया है 194Q, उसका भी आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कि users in the Middle East and Bangladesh can benefit from TelePrime in their native language with the option to use the preferred language on different computers in a network। ये हमारे लिए कोई यूज नहीं है। अब चलिए एक बार हम लोग चलते हैं कि मेजर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मास्टर योर अकाउंटिंग एंड कंप्लायंसेस नीड्स विद कनेक्टेड जीएसटी। उसके नीचे लिखा हुआ है कि वेलकम टू एन एफर्टलेस जीएसटी कंप्लायंसेस एक्सपीरियंस, balancing your books with GST requirements is now easier than ever, all within the existing flow of Tally Prime। सबसे पहला क्या है इसका फीचर्स कि ये क्या कर देगा
सिंपली कर देगा अपलोड्स और डाउनलोड्स को। किसको? जीएसटी रिटर्न्स को। वही लिखा हुआ कि सिंपलर अपलोड्स एंड डाउनलोड्स, अपलोड GSTR1, GSTR3B and CMP08 directly from Tally Prime to the GST portal. Download GSTR1, GSTR3B, GSTR2A and GSTR2B in just a couple of clicks. अब आपको क्या है कि जो आप जीएसटी का रिटर्न्स पहले पोर्टल से जाके आप फाइल करते थे, अब ऐसा नहीं है। अब क्या किया है इन्होंने, इसको इजी कर दिया है कि विदाउट पोर्टल पे आप गए, आप अपने टैली प्राइम से डायरेक्ट जीएसटी का रिटर्न्स आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपको जीएसटी और 3B का डेटा अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डायरेक्टली विदाउट पोर्टल पे गए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। किससे? टैली प्राइम से। और ये फीचर्स कौन से रिलीज में है? 5.0 में। उसके बाद है कि एफर्टलेस फाइलिंग, फाइल योर GSTR1 डायरेक्टली फ्रॉम टेलीप्राइम विदाउट इवन ओपनिंग द पोर्टल, चूज योर फाइलिंग मेथड सच एज DSC और ABC। आपको क्या है कि आप अपना GSTR1 बिना पोर्टल पे गए आप फाइल कर सकते हैं। उसमें दो ऑप्शन आता है, एक तो ABC और दूसरा DSC के लिए। कंपनी वगैरह के लिए DSC ही होता है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, DSC और ABC दोनों ऑप्शन आपके पास रहेगा, आप उसके थ्रू फाइल कर सकते हैं डायरेक्ट टैली से। तीसरा है कि रियल टाइम पार्टी इंफॉर्मेशन, ठीक है। स्विफ्टली क्रिएट अ वैलिडेट party ledgers using real time details from the portal. No more manual entry of the party information, just fill the GSTIN or UIN of the party. अब देखिए इसका मतलब आप लोग नहीं समझे होंगे। अब अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं कि किसी भी पार्टी का जो लेजर है वह मैनुअल हम लोग क्रिएट करते थे। सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक नया पार्टी से आपने परचेज किया मुन्ना प्राइवेट लिमिटेड। तो आप क्या करते थे कि मुन्ना प्राइवेट लिमिटेड, फिर उसका कौन सा ग्रुप है, सन्ड्री डेटर्स है या फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स है, वो हम लोग चूज करते थे। फिर उसका एड्रेस वगैरह सारा कुछ देते थे, फिर उसका पिन कोड, फिर उसका मोबाइल नंबर, फिर उसका जीएसटी नंबर, फिर वह कौन से रेगुलर में है या फिर कंपोजिशन में है या फिर अंडरस्टैंड में है, सारा कुछ करते थे। अब आपको ये चीज नहीं देना है और फिर हम लोग लास्टली क्या करते थे, जीएसटी नंबर भी एंटर करते थे। अब आपको ये सब चीजें नहीं करना है। आपको क्या करना है कि डायरेक्टली आप वहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा, उसमें जाएंगे, पार्टी का जीएसटी नंबर देंगे और वह सारा इंफॉर्मेशन उसमें ऑटो फिल कर देगा। और आपको बस मैच कर लेना है कि यही इंफॉर्मेशन बिल पे है या नहीं, और आप एक क्लिक करेंगे, आपका जो है लेजर क्रिएट हो जाएगा। बस आपको ग्रुपिंग देना है, क्योंकि टैली को ये ग्रुपिंग नहीं पता है कि आपका डेटर्स है या फिर क्रेडिटर्स, और आपको सारा इंफॉर्मेशन हुआ एक क्लिक में फेच कर लेता है वह जीएसटी पोर्टल से। उसके बाद है की इनसाइट्स ऑन आईटीसी, ट्रैक योर आईटीसी एट रिस्क विद ग्रेट एक्यूरेसी फॉर वन। मींस जीएसटी रिकंसिलिएशन के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन आने वाला है। और यूजिंग बिल्स पेबल सिमिलर विद दिस वी विल ट्रैक द स्टेटस ऑफ इनवॉइसेस अपलोड अगेंस्ट द पेंडिंग बिल्स ऑफ अ पार्टी, गेन फर्दर क्लैरिटी विद द डिटेल्ड रिपोर्ट सच अ लेजर वॉचर्स जीएसटी एंड लेजर्स आउटस्टैंडिंग जीएसटी एंड अदर प्री-डिफाइंड सेव्ड इश्यूज। और जो आपका आईटीसी कौन सा हाई रिस्क है, जिसका अगर आप आईटीसी ले रहे हैं, और किसका ओके है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें क्या देगा, टैली 5.0। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को जो भी मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। उसके बाद है कि रिजोल्व मिसमैचेज एंड रिजेक्शन एफर्टलेसली, द इंश्योर्स स्मूथ फाइलिंग एंड अपलोड्स और डाउनलोड्स। ये सारा कुछ है। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि ऑटोमेटेड टैक्स कैलकुलेशन टू कंप्लाई विद द टीडीएस सेक्शन 194 क्यों, यहाँ पे कंपनी होना चाहिए। उसके बाद है कि एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे है ऑटोमेटेड कंप्यूटेशन ऑफ टीडीएस ऑन परचेज 50 lakhs annually both the nature 194Q, ठीक है। अपडेटिंग टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट 24Q मैनेजमेंट विद इन द टैली प्राइम। तो मेनली यही मेजर चेंजेस है। उसके बाद और भी है कि जीएसटी में क्या क्या चेंजेस है, इम्प्रूवमेंट। तो हम एक आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी इसके ऊपर ला रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहा है, और हम लोग आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।